मान लीजिए कि एक जिमर बॉय है और एक दुबला पतला लड़का है। मान लीजिए आयरन एक जिमर बॉय है और वहीं कॉपर एक दुबला पतला लड़का है, तो कौन जीतेगा? आयरन जीतेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, तो इसलिए इसकी जगह इसे हटाकर ये ले लेगा। वो जगह हमारा Fe4 प्लस Cu। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको इस तरीके से समझेंगे टिप्स और एकदम इजी एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपको 100% समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब संयोजन अभिक्रिया है क्या, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके नाम से ही पता चलेगा, संयोग होगा। संयोग मतलब होता है जुड़ना, कि कोई चीज ऐड होगी, इसमें जुड़ेगी, जुड़ना। देखिए, संयोजन अभिक्रिया कहती है क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, तब वो हमारी संयोजन अभिक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक हाइड्रोजन है और दूसरे हाथ में ऑक्सीजन है, और दोनों को मिलाकर मैंने जल बना दिया, एक नया उत्पाद बना दिया, तो हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के जरिए यह हाइड्रोजन, यह ऑक्सीजन, दोनों को मिलाकर मैंने जल बना दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इसको हम लोगों को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो बैलेंस है, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐसे बैलेंस करते वक्त हम लोग बॉक्स बना लेते हैं कि गलतियाँ हमारी कम हो जाए। अगर आप लोग बैलेंस करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जिसे आप लोग जाकर रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दो है, अब यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया गया है, जो कि एक गंधक होता है। अब हमारा दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। विपरीत मतलब होता है उल्टा, इसके उल्टा ही हमारी होती है वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए उसे हम लोग देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया आखिर होती क्या है? वियोजन वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया, इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आखिर वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? वियोजन अभिक्रिया वो होती है जो एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वो होती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसे गर्म करने पर एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगी। तो ये हमारी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब अलग होना, अलग होना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अलग होना। इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अपघटन। देखिए, इसमें से इसके अणु अलग अलग हो गए हैं,
तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है। अब हम लोग तीसरे अभिक्रिया को देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आखिर वो क्या होती है, चलिए उसको हम लोग भी समझते हैं। पहले इसे हम लोग फटाफट इरेज कर दें। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन, विस्थापन मतलब विस्थापित करेगा, कोई चीज को विस्थापित करेगा मतलब अलग करेगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है जो अधिक सक्रिय वाले धातु जो है कम सक्रिय वाले धातु को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, तो होते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है CuSO4 कॉपर सल्फेट कि जलीय विलयन में जब आयरन डाला जाएगा तो आयरन जो है वो अधिक सक्रिय होता है कैल्शियम कॉपर से, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, इसकी जगह ये धारण कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि एक जिमर बॉय है और एक दुबला पतला लड़का है। मान लीजिए आयरन एक जिमर बॉय है और वहीं कॉपर एक दुबला पतला लड़का है, तो कौन जीतेगा? आयरन जीतेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, तो इसलिए इसकी जगह इसे हटाकर ये ले लेगा, तो हो जाएगा हमारा FeSO4 प्लस Cu। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन। ठीक विस्थापन अभिक्रिया की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन मतलब दो विस्थापन हो गई। बात सीधी सीधी है। चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। यहाँ पे हम लोग द्विवश जोड़ देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का से क्या मतलब है? मतलब जब दो यौगिक के आयन आपस में अदली बदली कर लेते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, यह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड की जब क्रिया की जाती है तो देखिए ये प्लस होता है, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, अरे माइनस है तो प्लस के साथ जुड़ जाएगी, इसकी क्रिया हो जाएगी। तो देखिए क्या बनेंगे, ये हो जाएगा AgCl, दोनों अपने आयन अदली बदली कर रहे हैं, अरे यह प्लस के साथ माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा NeNO3। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर स्वेपिंग, मतलब ये दोनों अपने पार्टनर की अदला बदली करते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग अगला देखेंगे ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अभी क्या होती है? चलिए इसको ऊष्मा शोषी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्मा शोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आखिर ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, और ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जुड़ती है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए जैसे देखिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, जब इसको मिलाया जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है, जिसे बोलते हैं हम लोग हीट। ये हो गया हमारा
यहाँ उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, निकलती है। इसमें उष्मा निकलती है तो इसमें उष्मा जुड़ती है, उष्मा जुड़ती है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको गर्म किया जाएगा, मतलब उष्मा दी जाएगी, तभी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह हमारा ये ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गए। अब होती है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या होती है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहां पे प्रकाश निकलती है, उसे हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में जलने वाली अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, वही होती है दहन अभिक्रिया। जैसे देखिए मैंने मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उसके बाद हीट निकलेगी, प्रकाश। यही हमारी रिएक्शन है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आप लोगों को पहले समझाया जाएगा कि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, उसके बाद उस वीडियो में साथ ही रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है उसे भी कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।